हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे केमिस्ट्री सीरीज के चौथे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है परमाणविक संरचना, जिसमें कल हमने परमाणविक संरचना के बेसिक कुछ शब्दावलियाँ, अणु, परमाणु और कुछ परमाणु मॉडल, इनके बारे में देखा था। आज हम आगे पढ़ेंगे उसी चैप्टर के बारे में, अर्थात परमाणविक संरचना का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़, ये चैप्टर्स, इनसे संबंधित शब्द या प्रश्न आपको कितने हद तक समझ में आते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम और अच्छा प्रयास कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम कुछ शब्दावलियों से ही संबंधित शुरू करेंगे। सबसे पहले कल हमने परमाणु देखा, परमाणु मॉडल भी देख लिए। अब परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बने हुए हैं। कल हमने ये देखा भी था। तो कैसे हैं या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना है, वो देखेंगे। और इसी परमाणु में परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहली शब्दावली परमाणु संख्या। फ्रेंड्स, जैसा कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से समझ में आ रहा है कि इसमें संख्या की बात हो रही है। हमने परमाणु जिनके बिना अभिक्रिया द्वारा समूह बनने से तत्वों का निर्माण होता है और इन्हीं तत्वों को आवर्त सारणी में रखा जाता है, ये हम अपनी आगे के लेक्चरों में देखेंगे। तो जब उस आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में इन तत्वों को रखा जाता है, तो उनको किस नंबर पे रखा जाएगा, उनकी संख्या किस क्रम में आएगी, ये निर्धारण करता है परमाणु संख्या। अर्थात उस तत्व का परमाणु संख्या जो होगा वो उसी क्रम के अनुसार उन्हें स्थान प्राप्त होता है। तो हर किसी तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग होता है। हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं। 1900 परमाणु संख्या के बारे में बताने वाले रसायनज्ञ वैज्ञानिक मोसले जी हैं, जिन्होंने 1913 में परमाणु संख्या की परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, जिनके अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया जाता है। और परमाणु संख्या को Z, कैपिटल Z, इससे प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो ये है परमाणु संख्या, जिसका महत्व यही है कि आवर्त सारणी में इन्हें स्थान किस प्रकार दिया जाए। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था मॉडल में और ऐसे भी कि ये कोई परमाणु है, इसके सेंटर में अर्थात केंद्र में नाभिक है और इसी नाभिक में धनावेश एकत्रित होते हैं, पूरा द्रव्यमान होता है, अर्थात यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, धनावेश। और ये उदासीन है, धनावेश में है प्रोटॉन। ये दोनों उपस्थित होते हैं नाभिक में या केंद्र में, तथा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं पर भ्रमण करते रहते हैं या कक्षाओं पर स्थित होते हैं। तो इन्हीं के अनुसार परमाणु संख्या का एक सूत्र हम कह सकते हैं, गणितीय रूप या समीकरण में, कि परमाणु संख्या को कैसे लिखेंगे। तो परमाणु संख्या Z बराबर परमाणु संख्या, हमने कल देखा था, मॉडल में पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं दोनों बराबर होती हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। तो परमाणु संख्या
अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या पता है उस प्रोटॉन परमाणु के, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही संख्या होगा परमाणु संख्या, या उस परमाणु का हमें प्रोटॉन संख्या नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या पता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही उस परमाणु की संख्या भी होगी। जैसे हम आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व ही ले लें, हीलियम, जिसका पर संकेत है He, हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 1 है। इसे हीलियम के आधार बेस पे लिखते हैं हम लोग, और परमाणु द्रव्यमान हम सभी जानते हैं, यहाँ ऊपर में लिखते हैं। तो ये इस हीलियम जो कि परमाणु आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर का तत्व है और इसका परमाणु संख्या क्या है? 1। इसका मतलब है कि हीलियम के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है किसी परमाणु का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले मोसले जी ने बताया था सन 1913 में। ये परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। दूसरा हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। जैसा कि ये परमाणु है, इसके केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, हमने देखा था। जैसा हमने कहा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, अर्थात कोई भी परमाणु किसी तत्व का परमाणु है, उसका भार या उसका द्रव्यमान, केमिस्ट्री में द्रव्यमान ज़्यादा सही शब्द होगा, तो कितना है। अर्थात हमने पढ़ा था कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। कक्षाओं में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो यहाँ क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्हीं का द्रव्यमान तो नाभिक में स्थित है, तो इन दोनों के योग के बराबर का द्रव्यमान होता है उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। इसे A से डिनोट करते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए संकेत शब्द है A, और इसका गणितीय रूप में हम लिखें तो परमाणु द्रव्यमान A, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये होता है परमाणु द्रव्यमान। इसे अभी हमने परमाणु संख्या जब देख रहे थे एक उदाहरण लेके, तो देखा था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे जैसे हीलियम ले लें, हमने पहला तत्व आवर्त सारणी का, इसका परमाणु संख्या 1 था, जिसे बेस पे या आधार पे लिखते हैं, और इसका परमाणु द्रव्यमान है 2, जिससे यहाँ हीलियम के जस्ट ऊपर में बगल में लिखते हैं हम। और ये 2 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या इसमें और प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या मिलाकर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा, और परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, और इसी प्रकार परमाणु संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ एक नोट है या तथ्य, हमने यहाँ लिखा था परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो फ्रेंड्स इसी योग को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन रहे कि न्यूक्लियॉन किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या, इन दोनों के योग को ही न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, और इनके योग के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य, कोई परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान किस संकेत के रूप में दर्शाया जाता है, तो हमने भी देखा था, जैसे ये x, यहाँ z और यहाँ a, जिसमें a हमारा अभी क्या है, परमाणु द्रव्यमान, x है कोई परमाणु जिस तत्व का परमाणु हो, और Z है परमाणु संख्या। तो किसी परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए या पढ़ते समय कहीं भी प्रदर्शित किया जाता है तो उसका संकेत ये होता है। जैसे पहला तत्व हीलियम, तो He, उसका परमाणु संख्या 1, तो यहाँ, और परमाणु द्रव्यमान इसका 2, यहाँ या फिर यहाँ। तो ये दो प्रमुख शब्दावलियाँ थी जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सरल से हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने देखा था कि कुछ रसायनज्ञों या वैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि परमाणु भी विभाज्य है और वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से बना है या इनसे मिलकर बना हुआ है। तो न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और प्रोटॉन क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की गई, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले रसायनज्ञ कौन थे, किन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इनकी खोज की हमने, हो सकता है इनमें से कई लोगों को पता हो, बहुत सरल सा, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये, सर जे थॉमसन जी ने। और कब किया था, सन 1911 में इन्होंने एक प्रयोग किया। सामान्यतया गैस विद्युत की कुचालक होते हैं। अगर एक साधारण उदाहरण लें, हमारे वायुमंडल में गैसों का आवरण है, हमारे आसपास भी है, अगर वो विद्युत के सुचालक हो तो किस तरह की घटना होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो गैसें हैं वो सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। तो जे थॉमसन जी ने एक प्रयोग किया और इन गैसों पर ही कम दाब और उच्च विभव इन गैसों को दिया। किसी एक गैस को लिया उन्होंने और उससे कम दाब और उच्च विभव दिया। उसके बाद उन्हें क्या निर्णय प्राप्त हुआ या क्या रिजल्ट मिला उन्हें, ऐसे में जो गैसें थी वो विद्युत कणों के रूप में बहने लगी, अर्थात उनमें विद्युत
की उपस्थिति आ गई और वो बहने लगे। इन जिन किरणों के रूप में वो बह रहे थे उन किरणों को कहा उन्होंने कैथोड किरणें। जब गैसों को कम दाब और उच्च विभव दिया गया तो गैसें किरणों के रूप में बहने लगी। इन्हीं किरणों को उन्होंने कहा कैथोड किरणें, जिन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक अर्थात कि माइनस। और इन किरणों में जो कण, ऋण आवेशित कण बह रहे थे इनके साथ, और उन ऋण आवेशित कणों को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया या प्रस्तुत किया। इनका आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा आवेश होगा? क्योंकि ऋण आवेशित कणों के माध्यम से बह रही हैं तो इनका आवेश ऋणात्मक है, अर्थात इन पर माइनस चार्ज होता है। हमने अभी एक दो जगह परिभाषा या चित्र में देखा भी कि ई के साथ इस तरह से माइनस डिनोट करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। तो इन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है ये हम देखते हैं। तो इनमें (1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19) 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यह एक मात्रक है आवेश के मापन का, जिनके बारे में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -29 ग्राम। 9.1 गुणे 10 की घात -29 ग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये आवेश है जिसे हमें याद करना होगा, थोड़ा समझना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सर जे थॉमसन ने सन 1911 में। उन्होंने एक प्रयोग किया था कि गैसों पर कम दाब और उच्च विभव के माध्यम से उन्हें विद्युत किरणों के रूप में बहाने की स्थिति में ले गए और इन किरणों को उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें। और इन कैथोड किरणों के साथ जो ऋणात्मक आवेश या ऋणावेशित कण बह रहे थे उन कणों को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घात -29 ग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था, जिनसे मिलकर परमाणुओं का निर्माण होता है। अब दूसरा जो घटक है वो हम उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोटॉन। हमने अभी इस चैप्टर के बारे में जितना कुछ पढ़ा, कई बार कहा कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे तो हमने देखा ही कि ऋण आवेश होता है। और क्यों होता है? तो प्रोटॉन के बारे में या प्रोटॉन की खोज किन्होंने की? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। कल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये किससे मिलकर बने हैं? ये प्रोटॉन अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से।
इन धन आवेशित कणों से मिश्रित जो किरणें बहती हैं उन किरणों को क्या नाम देते हैं? एनोड किरणें, जिन पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक अर्थात कि प्लस। और इन्हीं किरणों के माध्यम से जो कण प्रवाहित होते हैं उन कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया, किनके द्वारा? रदरफोर्ड जी के द्वारा। और कब इन्होंने इसकी खोज की थी? सन 1897 ईस्वी में, 1897 में ये प्रोटॉन की खोज हुई थी। और इन पर जो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो धनावेशित है, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? तो इसमें प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो कितना था? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम ये आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, और इसका द्रव्यमान क्या होगा? 9.1 गुणे 10 की घात -29 ग्राम। अर्थात सॉरी, ये इसका द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान ये इलेक्ट्रॉन का था, और इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन प्लस में, अर्थात धन आवेश होता है। इनका द्रव्यमान होगा 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर इतने ग्राम द्रव्यमान होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन के बारे में हमने देखा। यहाँ हमने परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समझा, अच्छे से जाना। अब एक जो तीसरा घटक है वो है न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के निर्माण का तीसरा और महत्वपूर्ण घटक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये इंग्लिश रसायनज्ञ थे चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की कब? सन 1932 में। और इन पर जो आवेश है वो उदासीन होता है, ना तो प्लस और ना ही माइनस। तो ये न्यूट्रॉन जो कण हैं वो उदासीन होते हैं, अर्थात इन पे ना तो प्लस आवेश होता है और ना ही माइनस, ये दोनों नहीं होते, इन पर उदासीनता होती है। कौन से कणों पर? न्यूट्रॉन पर। और ये कहाँ स्थित होते हैं? प्रोटॉन के नाभिक में, अर्थात प्रोटॉन के नाभिक में, अर्थात केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्षों में। तो ये हमने देखा परमाणुओं के प्रमुख घटक। फ्रेंड्स, परमाणुओं से संबंधित ही हम या तत्वों से संबंधित शब्दावली सुनते हैं। समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये क्या होते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनसे भी संबंधित बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात समान इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। तो ऐसे परमाणु जिनके ऐसे आयन या परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कि इनका उदाहरण अगर लें तो सम इलेक्ट्रॉनिक का Na+
Na है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज है, अर्थात सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और त्यागने के बाद धन आयन बनाया है, तो यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। और ले Mg प्लस प्लस, Mg अर्थात मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और धन आयन बनाया है, तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 10। तीसरा ले Ne नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10 और यहाँ ना तो प्लस लिखा है ना माइनस, अर्थात इसने ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ना ही ग्रहण किया है। तो अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि तीनों के परमाणु क्रमांक 10 10 10 ही हैं। और परमाणु क्रमांक के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी परमाणु के प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात इनका परमाणु संख्या हम देख रहे थे जो कि तीनों में बराबर है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन भी अब कितने बचे हैं बराबर 10 10 10। तो ये तीनों आपस में कैसे परमाणु हुए, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, अर्थात ऐसे परमाणु जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे तत्व सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। दूसरा है सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ भी ऐसे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इनका उदाहरण हम लिखें तो ये P किसका संकेत है, फास्फोरस का, जिसका परमाणु क्रमांक है 15 और परमाणु द्रव्यमान है 31। ये दोनों फ्रेंड्स, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, अर्थात ये दोनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाएंगे। और एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन और हीलियम का लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान है। तो ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उन तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब हम देखते हैं समस्थानिक। इनकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, अर्थात परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर हो। किसी भी 2 या 3 की तुलना करके हम देखते हैं तो परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ऐसे तत्वों को या ऐसे परमाणु वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जिसे हम Z से डिनोट करते हैं वो समान हो और परमाणु द्रव्यमान भले ही भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। सबसे
हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो कि परीक्षाओं में इनसे संबंधित सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का हम देखते हैं। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक 1H1, अर्थात परमाणु क्रमांक 1 ही है और हाइड्रोजन का संकेत H, इसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ 1 है और इस समस्थानिक का नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक का नाम है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक इसका 1H2, अर्थात परमाणु क्रमांक 1, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन की समस्थानिक दिख रहा है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान कितना है 2। तो ऐसे इस समस्थानिक को क्या कहेंगे? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। और तीसरा समस्थानिक होगा हमारा ट्राइटियम। और परमाणु क्रमांक इसका भी वही होगा, 1 ही हाइड्रोजन, इसमें द्रव्यमान कितना होगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों में समान है। तो ये क्या कहलाएंगे आपस में? समस्थानिक। और किसके समस्थानिक है ये? हाइड्रोजन के, अर्थात H के। फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से रखा जाता है? तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान दिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं तीनों का परमाणु क्रमांक 1 ही है, तो इन समस्थानिकों को अलग अलग स्थान आवर्त सारणी में नहीं मिलता, उन्हें परमाणु क्रमांक 1 के अंतर्गत ही रखा जाता है, H के अंदर, अर्थात हाइड्रोजन के अंदर। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग अलग स्थान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है या समान ही होता है। तो ये है समस्थानिक। अब एक और शब्दावली है समभारिक। जैसा कि फ्रेंड्स हमने इसमें देखा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग थे। समभारिक में यहाँ भार शब्द आ रहा है थोड़ा सा, तो इसमें भार अर्थात कि द्रव्यमान समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं या समान होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? A से। तो समभारिक में अर्थात ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके भार अर्थात द्रव्यमान समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। इनका उदाहरण हम लिखें। समभारिक के उदाहरण ऑर्गन, सॉरी तो परमाणु द्रव्यमान 40 है, ऑर्गन, फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं ऑर्गन को लिया है हमने, पोटेशियम लिया है और कैल्शियम लिया है। इनका परमाणु क्रमांक देख रहे हैं 18, 19, 20 अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40, 40, 40, अर्थात ये तीनों आपस में कैसे तत्व हैं?
समभारिक, क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो ये तत्व आपस में समभारिक हुए। समस्थानिक और समभारिक से संबंधित एक बहुत प्रचलित शब्द या प्रश्न, सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? ऐसे किसी तत्व का नाम बताइए जिनके सबसे अधिक समस्थानिक हैं। तो वो तत्व है फ्रेंड्स पोलोनियम। इसका संकेत है PO और इसका परमाणु क्रमांक अगर हम लिखें तो क्या है 84। इस तत्व के सबसे अधिक अब तक सबसे अधिक समस्थानिक ज्ञात किए जा चुके हैं। और इसी प्रकार अगर सर्वाधिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक की बात करें तो कौन है? कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार है 12। तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? कार्बन का, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है। और सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 84 है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कहा सर्वाधिक रेडियो सक्रिय, तो इसी का उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग के रूप में। यहाँ ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तत्व के समस्थानिक का कार्बन डेटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व के? कार्बन का। और कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग का उपयोग या ये क्या है? तो ये जीवाश्मों, मृतों या पेड़ पौधों की आयु की निर्धारण करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है कार्बन डेटिंग। और इसमें किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान 14 है। इसका उपयोग कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। एक और शब्दावली फ्रेंड्स हम सब पढ़ते हैं, आवोगाद्रो संख्या। तो इसके बारे में इसका मान पूछा जाता है हमारी परीक्षाओं में कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। और आवोगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो आवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुणे 10 की घात 23 ये मान है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले चैप्टर अपने अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।